हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेलबॉय सीरीज़ का एक और मूवी जिसका नाम है द गोल्डन आर्मी। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मिलिट्री बेस को, जहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा लड़का टीवी देख रहा होता है। और ये लड़का और कोई नहीं, हेलबॉय था। कहानी उसकी बचपन को दिखाते हुए शुरू होता है। उसके डैड आर्मी में थे, तो ये उनके साथ आर्मी बेस में रह रहा होता है। उसके डैड उसे ब्रश करने को बोलते हैं, लेकिन ये बचपन में बहुत ही बदमाश था, तो उनकी बात नहीं मानता और उनको कहानी सुनाने को बोलता है। तो उसके डैड एक डायरी से उसको एक कहानी सुनाते हैं। और दोस्तों, ये मूवी इस कहानी पे बेस है। खैर, उसके डैड सुनाते हैं बहुत साल पहले इंसान और शैतानों के बीच लड़ाई होती थी, क्योंकि इंसान पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते थे और शैतानों के एक राजा थे, उनका नाम था बेलोर। तो उन्होंने देखा इस लड़ाई में उनके बहुत सारे शैतान मारे जा रहे हैं। तभी उस राज्य का एक लोहार ने राजा बेलोर को एक गोल्डन आर्मी बनाने का प्रस्ताव दिया, जो एक अमर आदमी होगा और कोई भी इसे ख़त्म नहीं कर पाएगा। इस प्रस्ताव को राजा बेलोर मान जाते हैं और वो लोहार कुछ ही दिनों में एक बहुत पावरफुल गोल्डन आर्मी बना देता है और उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाता है। जो भी राजा उस ताज को पहनेगा वो इस गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करेगा। राजा बेलोर ने उस ताज को पहना और गोल्डन आर्मी की मदद से बहुत सारे युद्ध जीते। लेकिन इतनी सारे लोगों की लाशें देखने के बाद राजा बेलोर को बहुत दुख होता है। वो इस आर्मी को हमेशा के लिए बंद करने का डिसाइड करते हैं और वो क्राउन जिससे ये पूरी गोल्डन आर्मी कंट्रोल होती थी उसको 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़ा इंसानों को देते हैं और 2 टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इस राजा का 2 संतान थे, एक लड़का और दूसरी लड़की, दोनों जुड़वा थे। लड़के का नाम होता है नुवाड़ा और लड़की का नाम था नुवाला। खैर, राजा का जो बेटा था वो इस फैसले से खुश नहीं था, तो वो कहीं दूर चला जाता है और ये बोल के जाता है कि वो एक दिन वापस आएगा जब उसकी प्रजा को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। हेलबॉय इस कहानी को सुन के बोलता है, ये कहानी थी या कोई सच्ची घटना? उसके डैड बोलते हैं, ये एक सच्ची घटना है, तुम बड़ा होने के बाद जान जाओगे। और ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं प्रिंस नुवाला को। उसके साथ एक बहुत बड़ा शैतान भी था, वो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। प्रिंस नुवाला और वो शैतान, ये दोनों इंसानों के पास जो ताज का टुकड़ा होता है उसको वापस लेने की प्लानिंग करते हैं। मतलब हेलबॉय के डैड जो कहानी सुना रहे थे वो कोई कहानी नहीं था, बल्कि एक सच्ची स्टोरी था। खैर, वो ताज का टुकड़ा एक म्यूजियम में रखा हुआ था, तो ये दोनों वहाँ जाते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ खतरनाक उड़ने वाले फेरिस को एक बॉक्स में लेके जाते हैं और ये फेरिस किसी भी जिंदा चीज को खा जाते थे। खैर, ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं उस ताज की टुकड़े का नीलामी चल रहा था। तभी प्रिंस नुवाड़ा जाके सबको धमकाता है और उसके साथ जो शैतान था वो सारे लोगों पे हमला कर देता है और अपने साथ जो बॉक्स लाया था उसको खोल देता है और उस बॉक्स में से बहुत सारे फेरिस बाहर निकलती हैं और लोगों को खाने लगती हैं। और सारे लोगों को खत्म करके ये दोनों उस ताज के टुकड़े को लेके चले जाते हैं। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मछली जैसे दिखने वाले आदमी को, और वो एक पानी की टब में होता है और उसका नाम था डीन। एक आदमी कुछ फाइल लेके डीन को देता है। ये दोनों उस फाइल को लेके हेलबॉय के पास जाते हैं और हमें पता चलता है ये सब एक गवर्नमेंट के सीक्रेट रिसर्च टीम में काम करते हैं। खैर, ये दोनों हेलबॉय को फाइल देते हैं। तभी इनकी ऑफिस में रेड अलर्ट बजता है और ये सब प्रिंस नुवाला के अटक वाले जगह, मतलब उस एग्जीबिशन सेंटर के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम था लुइस, और उसके पास भी कुछ स्पेशल पावर होता है और वो अपने हाथों से आग निकाल सकती थी। खैर, ये सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे सब तहस नहस हो रखा था, कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता, सब लोगों को फेरिस खा गए होते हैं। इन सब के पहुँचते ही वो सब फेरिस इन पे अटैक कर देते हैं और इनके 2-3 आदमी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तभी वो जो लड़की थी वहाँ पे अपने फायर पावर से सब फेरिस को जला के मार देती है। इतने बड़ी ब्लास्ट से उस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और इन सब के बारे में टीवी पे दिखाने लगते हैं। और सीन शिफ्ट होता है एक लैब में। ये लोग वहाँ से एक जिंदा फेरिस को पकड़ा हुआ था और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और वहाँ पे एक और स्मोक पावर वाले इंसान को इन लोगों ने बुलाया हुआ था और वो आके उस फेरिस के अंदर अपना स्मोक डाल के उसको जिंदा कर देता है और उससे प्रिंस नुवाड़ा के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेता है। और ये जितने भी शैतान थे वो सब एक सीक्रेट जगह पे रह रहे थे और जादू से अपना असली रूप को छुपा लेते थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रिंस नुवाड़ा को। उसके पिता जो पहले उस गोल्डन आर्मी को बनाया हुआ था, ये उनके पास जाके उस आर्मी को जिंदा करने की बात बोलता है। वो इसको मना करते हैं
तो ये गुस्से में उन पे अटैक कर देता है और उनको मार के क्राउन का एक और टुकड़ा ले लेता है। और उस लड़ाई में उसके मुंह से थोड़ा खून निकलता है। तो उसके बहन वहाँ खड़ी थी तो उसके मुंह से भी खून निकलता है। खैर हम जान पाते हैं कि दोनों भाई बहन जुड़वा थे, इसी वजह से ऐसा होता था। तभी इसकी बहन ये सब देख के उस ताज के आखिरी टुकड़ा को लेके भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हेलबॉय और उसकी टीम फेरिस को जहाँ से लाया गया था उस सीक्रेट जगह पे पहुँच जाते हैं और ये लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे एलियन जीव रह रहे होते हैं। ये लोग वहाँ जाके प्रिंस नुआडा के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। और वहीं थोड़ी दूर पे प्रिंसेस नुआला अपने भाई से छुपके कहीं जा रही होती है और ये लोग उसके हाथ पे बनी शाही निशान को देख के उसका पीछा करने लगते हैं। तो वो इनसे पूछती है कि आप लोग कौन हो। तभी प्रिंस नुआडा के साथ जो शैतान था वो प्रिंसेस पे हमला कर देता है। तो हेल बॉय और उसमें बहुत तगड़ा फाइट होता है और वो शैतान मारा जाता है। और ये बात प्रिंस नुआडा को एक सिपाही जाके बता देता है। तो वो गुस्से में इनके पास जाता है। तब तक ये सब उस जगह से निकल गए थे, लेकिन प्रिंस नुआडा इनको ढूंढ लेता है और एक खतरनाक बीज को उस शहर के गटर में डाल देता है। तो वो एक बहुत बड़ा शैतानी पेड़ बन के शहर के सारे लोगों पे हमला कर देता है। तो प्रिंसेस नुआला इस पेड़ को मारने का तरीका हेलबॉय को बता देती है और हेलबॉय उसके सर पे गोली मार के उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन उस शैतान के मरने के बाद भी उसके बॉडी पार्ट्स जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। खैर वो शैतान मरते मरते शहर की हालत एकदम ख़राब कर दिया था। तो सारे मीडिया वाले हेलबॉय और उसके बाकी दोस्तों को गाली देने लगते हैं और ये सब वहाँ से चले जाते हैं। और हेलबॉय गुस्से में बहुत सारा शराब पीने लगता है और उसके साथ ये डीन को भी शराब पिला देता है। तो ये दोनों नशे की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। और तभी प्रिंस नुआडा आके इन पे हमला कर देता है और उसकी बहन से वो आखिरी ताज का टुकड़ा मांगता है, लेकिन प्रिंसेस ने उस टुकड़े को एक बुक के अंदर पहले से ही छुपा दिया था। तभी हेलबॉय और वो मछली वाला आदमी डीन इसको देख लेते हैं और नुआडा पे हमला कर देते हैं। खैर इन दोनों ने बहुत शराब पी लिया था तो इन पे भारी पड़ता है और हेलबॉय के सीने में एक भाला घुसा देता है और उस भाले का एक छोटा टुकड़ा हेलबॉय के सीने में रह जाता है और वो धीरे धीरे दिल के पास जा रहा था। तो सब डर जाते हैं। तभी ये लड़की हेलबॉय को बचाने के लिए प्रिंस नुआडा के पास जाने का डिसाइड करती है। खैर एक और सीन में हम देखते हैं डीन उस लाइब्रेरी से ताज का टुकड़ा को ढूंढ लिया था और उसको अपने पास रख लिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की और ये डीन अपने बॉस से बात करते हैं हेलबॉय को प्रिंस नुआडा के पास लेके जाने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और वो स्मोक वाला इंसान भी मना कर देता है। लेकिन ये लड़की हेलबॉय से प्यार करती थी तो ये चुपके से वहाँ जाने का प्लान बनाती है और वो डीन भी इस लड़की के साथ शामिल होता है। ये दोनों एक एरोप्लेन चुरा के वहाँ से निकल रहे थे। तभी वो स्मोक वाला इंसान भी इनका साथ देने आ जाता है और ये तीनों हेलबॉय को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पहुँच के देखते हैं तो वही लोहार जिसने बहुत साल पहले उस गोल्डन आर्मी को बनाया था वो एक लकड़ी की गाड़ी से आ रहा होता है और इनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो। तो ये उसे नुआडा के बारे में पूछते हैं। तो वो लोहार इसके बदले इनसे कुछ चीज़ मांगता है। तो वो लड़की उससे अपना बेल्ट देती है, लेकिन वो उस भाले के टुकड़े को लेना चाहता था जो हेलबॉय के अंदर था और थोड़ा बाहर निकला हुआ था। लेकिन ये लड़की बताती है कि इसे निकालोगे तो ये मर जाएगा। तो वो लोहार एक आदमी के बारे में बोलता है और वो इस टुकड़े को बाहर निकाल सकता था। तो वो इन सबको एक गुफा में लेके जाता है और वहाँ एक अजीब सा पंख वाला इंसान था जो उस भाले के टुकड़े को निकाल देता है और वो उससे लोहार को दे देते हैं। तो लोहार उनको नुआडा के पास लेके जाता है और बताता है कि ये गोल्डन आर्मी को मैंने बनाया था और ये सब यहाँ ज़मीन में दफन है। अगर वो सब जाग गए तो इस दुनिया को तबाह कर देंगे। तो ये सब उसे बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो इन सब को नुआडा के पास लेके जाता है और ये सब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो इन सबको देख के बोलता है आ गए आप लोग। और ये हेलबॉय उसे बात करने ही वाला था कि वो इसे रोक देता है और डीन को वो ताज का टुकड़ा मांगता है, क्योंकि नुआडा को पता चल गया था इसके पास वो ताज का टुकड़ा है। और उस नुआडा के मांगते ही ये डीन जाके उसको ताज का टुकड़ा दे देता है और प्रिंसेस को वापस मांगता है, लेकिन वो उस ताज को पहन लेता है और गोल्डन आर्मी को जागने को बोलता है। उसके ऐसे बोलते ही बहुत सारे गोल्ड के बने रोबोट जमीन से बाहर निकलने लगते हैं और चल के नुआडा के पास आते हैं। तो हेलबॉय और वो स्मोक जैसा इंसान इनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो सब अमर थे
तो वो सब टूटने के बाद भी अपने आप जुड़ जा रहे थे। ये सब देख के हेलबॉय को बचपन में सुनी कहानी याद आता है और वो नुआडा को इस आर्मी को लीड करने के लिए चुनौती दे देता है और वो भी मान जाता है। दोनों में एक तगड़ा फाइट होता है और हेलबॉय जीत जाता है और उससे वो ताज का टुकड़ा ले लेता है, लेकिन वो नुआडा इस पे पीछे से अटैक करने ही वाला था। तभी उसकी बहन नुआला खुद को चाकू मार देती है। क्योंकि दोनों जुड़वा थे तो एक मरते ही दूसरा भी अपने आप मर जाता है और आखिरी में वो लड़की लुइस उस ताज को अपने फायर पावर से पिघला देती है और वो गोल्डन आर्मी पहले की तरह सब बंद पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत अच्छी साइंस फिक्शन मूवी। आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली मूवी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।